टॉपिक में स्पेशली हम लोग जो है वो ज्योग्राफी को देखेंगे और कृषि और पशुपालन जो है यहाँ पे टॉपिक हो जाएगा। लेकिन इसमें याद रखेंगे जो भी डाटा आता है ना, तो जो स्टैटिक्स पोर्शन है उसको तो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमेशा जो अपडेटेड डाटा होता है उसको भी आप ध्यान रखिएगा कि कौन से है राज्य आपका गेहूँ में, राइस में, उसके अलावा जो है वो दलहन में या विभिन्न जो है वो खाद्य के रूप में जो है टॉप पे है। तो इसमें जो है वो सबसे बेस्ट आपका रहेगा। जो स्टैटिक्स है वो तो आप पढ़ेंगे, लेकिन अपडेटेड वर्ज़न को भी आप देख लीजिएगा। जो भी हमारे जो स्टेट के ओरिएंटेड होंगे तो वो स्टेट से देखेंगे। अगर सेंट्रल से रिलेटेड तो अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो वो स्पेशली सेंटर के भी डाटा को देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं रबी की फसल से संबंधित। तो बुआई जो है वो अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई अप्रैल मई में। और जो है प्रमुख फसलें आपका है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू और अलसी और बरसीम हो जाएगा। जायद की फसल के रूप में बुआई देखेंगे मार्च है और कटाई जो है वो जून में होती है। उसके अलावा जायद फसल में प्रमुख फसलों जो है वो तरबूज है, खरबूज, ककड़ी, खीरा और करेला हो जाएगा। आगे देखेंगे खरीफ फसल के रूप में, तो ये बुआई है जून और जुलाई में होता है, कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में। प्रमुख फसलें जो है वो चावल है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, रागी, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास, सन, आपका जूट, उड़द और जो है वो तंबाकू हो जाएगा। प्रमुख जो है वो क्रांतियाँ देख सकते हैं, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं। तो क्रांति और कृषि है। हरित क्रांति जो है खाद्य उत्पादन से, सुनहरी क्रांति जो है फल और सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान से आपका कृषि हो जाएगा। और यहाँ जो देख सकते हैं श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है, कृषि यानी काली क्रांति भी बोलते हैं। खनिज तेल से पेट्रोलियम हो जाएगा। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। गोल क्रांति जो है वो आलू उत्पादन से हो जाएगा। उसके अलावा भूरी क्रांति को उर्वरक उत्पादन के रूप में जानते हैं। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। उसके अलावा अमृत क्रांति जो है वो नदियों को जोड़ने की योजना। गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज उत्पादन और आपका जो है झींगा उत्पादन होता है। लाल क्रांति जो है मानसून आपका टमाटर उत्पादन से। सदाबहार क्रांति जो है कृषि उत्पादन को दोगुना करना, आपका टिकाऊ कृषि से संबंधित है। इंद्रधनुषी जो है वो आपका क्रांति स्पेशली कृषि संबंधी समग्र क्रांति से यानी नवीन कृषि आपका नीति में जो निर्धारित करता है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे चावल के बारे में। फसल और खरीफ आपका वर्षा काल की फसल से देखें, बुआई जो है जून जुलाई, कटाई जो है सितंबर अक्टूबर। औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और औसत वार्षिक जो है वर्षा 150 डिग्री जो है वो 150 सेंटीमीटर है। और अगर बात करें टॉप जो है 5 उत्पादक राज्य, तो ये हमेशा अपडेट होते रहते हैं। तो स्पेशली जो है वो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और शीर्ष जो है 3 उत्पादकता वाले राज्य जो है वो पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। ये याद रखेंगे भारत के जो है राज्यों को 2018-19 के जो है चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम है। तो ये 2018-19 के है, तो अभी आप देखेंगे 2025-26 के डाटा को देखेंगे, ठीक है, या 24-25 के। यहाँ पे कोई बताने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टैटिक्स पोर्शन है। भारत निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो राज्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस जो फसल की रोपाई की जाती है? तो धान की रोपाई की जाती है। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। विकल्प में आपका जो है वो दी गई फसलों में सरसों, गेहूं, मक्का आपका बुआई की फसलें हैं, जबकि धान की फसल की रोपाई की जाती है। उल्लेखनीय है कि धान यानी ओराइजा जो है सेंटिवा एक जो है प्रमुख फसल है जिसमें चावल निकाला जाता है। विश्व स्तर पे भारत जो है चीन के बाद आपका चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। अगले पॉइंट में देखेंगे, बताया जा रहा है पंजाब चावल का एक जो महत्वपूर्ण निर्यातक है। कारण है कि यह जो है केवल चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका कथन ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला तो सही है, दूसरा आपका गलत है। डिटेल देख सकते हैं। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि भारत में जो है पंजाब जो है वो स्पेशली भारत में जो है पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक आपका राज्य है जो मुख्यतः आपका बासमती चावल का निर्यात करता है। पंजाब में चावल के कुछ जो है निर्यात जो न स्थापित किए गए हैं।
जिनमें गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर एवं नवांशहर प्रमुख है। चावल उत्पादन में पंजाब का स्थान आपका पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बाद जो है क्रम से तीसरा कथन आपका जो उत्तर प्रदेश थर्ड पे है। उसके अलावा देख सकते हैं कि आपका कथन जो है वो सही कथन है और कारण गलत है। 5 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि भारत के राज्यों में कौन सा जो है राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन यानी प्रति हेक्टेयर में करता है। तो प्रति हेक्टेयर में जो है वो आपका पंजाब हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये डाटा 2021 का है तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। पंजाब का जो है वो स्पेशली आप देख सकते हैं, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये भी जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले प्रश्न में देखेंगे, जया, पद्मा और कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान यानी सीरियल की उन्नत किस्म है। तो ये धान की है तो आपका ये सही हो जाएगा। हरित क्रांति के दौरान जो है वो भारत में धान की अनेक जो है प्रजातियां विकसित की गई, जो आपका इस प्रकार है। जया है, विजया, रत्ना, पद्मा, हंसा, करुणा और कांची, कृष्णा, अन्नपूर्णा आदि। विश्व में धान की सर्वप्रथम आपका विकसित बौनी किस्म है IR8 हो जाएगा। कौन सी जो है वो चावल की किस्में आपका नहीं है। तो ज्वाला नहीं है, हंसा है, पद्मा और जो है वो जया हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत में जो चावल के 4 आपका प्रमुख उत्पादक है। तो स्पेशली उत्पादक के रूप में पश्चिम बंगाल है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे भारत देख सकते हैं प्रश्नकाल के समय जो है वो आपका भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य का क्रम इस प्रकार था। यहाँ पे पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। वर्तमान में चावल के प्रमुख उत्पादक जो है वो आपका पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा हो जाएगा। तो ये मैं बार बार आपको बोलूँगी कि यहाँ पे अपडेट हो लीजिएगा। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके जो है वो चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो तमिलनाडु हो जाएगा, फिर जो है वो आपका पंजाब हो जाएगा और आंध्र प्रदेश है और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो आपका जो है वो स्पेशली डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो लीजिएगा आप लोग, इस पर डिटेल देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2021 का डाटा है। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। तो ये स्पेशली आपका 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर है, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि बासमती चावल की रोपाई जो है वो हेतु उपयुक्त बीज दर जो है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बासमती भारत के लंबे चावल की एक उत्कृष्ट किस्म है। इसका जो है वो आपका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटिवा है। यह अपने जो है खास स्वाद और मोहक आपका सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देख सकते हैं भारत चावल की जो है किस्म का विश्व में सबसे आपका बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, यानी निर्यातक दोनों है। यह चावल 2 प्रकार का होता है, श्वेत और भूरा आपका देखने को मिलेगा। आगे देख सकते हैं खेती के अंतर्गत आपका जो है क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो ये चावल हो जाएगी, तो डी सही हो जाएगा। खेती के अंतर्गत आपका क्षेत्र के अनुसार भारत में सर्वाधिक चावल यानी खाद्य फसल चावल है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत बोई गई कुल जो है भूमि के 34.85% भाग पर चावल की कृषि यानी की जाती है। उसके अलावा जो है वो 24.44 भाग पर गेहूं की कृषि तथा 7.62% जो है वो भाग पर मक्के की खेती की जाती है। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे, भारत में कौन सी जो है वो फसल सर्वाधिक आपका क्षेत्र में बोई जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चावल हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। देखेंगे भारत के जो है वो चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। चावल की फसलों के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म एवं जो है आर्द्र जलवायु तथा आपका 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा आपका क्षेत्र चावल की उपज के लिए उपयुक्त है, इसलिए इस क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। इसके लिए औसत ताप जो है वो आपका 20 से 27 डिग्री सेल्सियस आपका होना चाहिए। आपका अगले प्रश्न में है कि किस राज्य को जो धन दे
राज्य का देश का धान का कटोरा कहा जाता है, तो किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित है। कृषि उत्पादन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है, और यहाँ जो है वो यहाँ मुख्य रूप से चावल की कृषि होती है। यहाँ पर जो है वो 1500 से ही अधिक जो है वो किस्म के चावल पैदा होते हैं। आगे देखेंगे डी प्रश्न में बताया जा रहा है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु उपस्थित है। तो परिस्थितियां हैं, तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान 25 डिग्री और वर्षा आपका 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ये सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसलों की पहचान कीजिए। यह जो है खरीफ फसल है, ये यह एक ही जो है दूसरा है कि कृषि आपका वर्ष में इसकी जो है 3 विभिन्न वर्धन यानी अवधियाँ होती हैं। आवस होता है, अमन और बोरो होता है। और थर्ड देख सकते हैं कि भारत की कुल 1/4 जो है कृषि आपका भूमि में इसकी खेती होती है। थोड़ा आवाज़ गड़बड़ आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा धुआं लग चुका है, तो मैं प्रॉपर बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट है तो चावल के बारे में है, तो आप इसको जो है वो इग्नोर कीजिएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं कि चावल एक जो है वो फसल की आपका जो है वो खरीफ की फसल है। देश की कुल बोए आपका गए क्षेत्र की वर्ष भर 1/4 भाग पर इसकी कृषि की जाती है। पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण चावल की 3 किस्में हैं। औशे, अमन और बोरा का उत्पादन किया जाता है, अतः आपका जो विकल्प बी सही हो जाएगा। चावल की जो है वो खेती के लिए आदर्श आपका जलवायु परिस्थितियाँ है, तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है, कथन ये है कि भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान की उत्पादन आपका अधिक होती है, बिल्कुल सही है। कारण आ रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर जो पश्चिम तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो ये गलत है। ए कथन सही हो जाएगा, यानी आपका जो है वो कथन सी सही होगा, ए जो है वो सही है और आर गलत है, तो यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे विगत 1 दशक में भारत में जो है किस एक आपका निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि जो है वो लगभग एक जैसी बनी रही, तो चावल के लिए है, ये सही हो जाएगा। कभी कभी आप जो है कुछ चीज़ों को अगर थोड़ा सा भी आप स्किप किए या भूल गए तो वो जो है सत्यानाश होना ही है। तो आज मैंने कोई चीज़ें जला दी है तो आप इसको आप भी हंस लो, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के क्रम में ऊपर आ गई और इस वजह से मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मैं गैस पे कुछ चढ़ाया है। चलिए यहाँ देखते हैं। चावल एकमात्र ऐसी फसल है जिसके हेतु आपका विगत 1 दशक में जो है वो प्रयुक्त कुल आपका कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गेहूँ के बारे में यहाँ देखेंगे, तो फसल है आपके रबी की कैटेगरी में है। शीत ऋतु की फसल है रबी, और गेहूँ बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई जो अप्रैल और मई में होती है। उसके अलावा तापमान देख सकते हैं, बोते समय जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। वर्धन के समय जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, और पकते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। औसत वार्षिक वर्षा जो 50 से 75 सेंटीमीटर है। शीर्ष 5 उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो जाएगा। शीर्ष 3 उत्पादक वाले जो है वो राज्य देख सकते हैं, पंजाब है, हरियाणा और राजस्थान हो जाएंगे गेहूं के आपका जो है रीजन के। तो कथन कारण के प्रश्नों को यहाँ देखने वाले हैं। अभी कथन ये है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के जो है प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। कारण आ रहा है कि अपवाहित आपका उर्वर भूमि शीतकाल में आपका 10 से 15 डिग्री सेल्सियस से तापमान और लगभग 75 आपका जो है सेंटीमीटर औसत वार्षिक आपका वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो दोनों कथन कारण सही है। यहाँ देख सकते हैं ए और आर दोनों सही है, और आर एक का सही आपका व्याख्या भी कर रहा है, तो ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख जो है वो उत्पादक राज्य है, क्योंकि मुख्य आपका जो गेहूं मुक्त एक ठंडी और शुष्क जलवायु की फसल है।
गेहूँ की खेती के लिए मध्यम आपका ताप और आपका मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। अतः बोने के समय जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक, पकने के समय 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान होना चाहिए और वार्षिक औसत वर्षा जो है वो 75 से 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक होनी चाहिए। तो वर्षा भी देख लिया आपने, आगे देखेंगे। वर्ष जो है वो 2020-21 के अनुसार इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देख सकते हैं, गेहूं की जो है वो अच्छी आपका जो है खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा चाहिए, यही सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गेहूं की जो है अच्छी आपका जो खेती के लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान, बढ़ते समय जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान और पकते समय 20 सेंटीग्रेड तापमान आदर्श माना जाता है। इसको उगाने के लिए समान रूप से 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में यह रबी की कृषि के लिए अंतर्गत आता है। गेहूं में बौनेपन के लिए जो है जीन है तो आपका नोरिन हो जाएगा 10, ये सही हो जाएगा। नोरिन 10 जो है वो गेहूं में बौनेपन की जीन है। DGU जीन जो है वो चावल में बौनेपन की जीन है तथा ओपेक 2 जो है जिनका संबंध मक्के से है। 12 पूषा वन जो है प्रजाति है तो स्पेशली गेहूं की है, ये सही हो जाएगा। 12 पूषा वन गेहूं की प्रजाति है। इसके अतिरिक्त HD आपका जो है वो 32-26, कल्याण सोना, सोनालिका और जो है पूषा तेजस, पूषा मलावी और पूषा उजाला गेहूं की अन्य प्रजातियां हैं। कल्याण सोना एक जो है किस्म है तो गेहूं की है, सी सही हो जाएगा। UP 308 एक जो है वो प्रजाति है तो गेहूं की ही है, बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा क्रम 3 आपका बड़े गेहूं उत्पादक राज्य की दृष्टि से सही है? तो उत्तर प्रदेश आपका पंजाब और हरियाणा हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख सकते हैं कि स्पेशली भारत के 3 जो है गेहूं बड़ी आपका गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा थे और 2020-21 के अनुसार ये डाटा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है तो आपका UP है, जी सही हो जाएगा। फसल के आधार पर जो बेमेल बताइए, तो यहाँ पे जो है वो गेहूं जो बेमेल है क्योंकि सभी जो है वो आपका खरीफ फसल है, आपका गेहूं रबी फसल है। प्रश्न में दिए गए फसलों में गेहूं अन्य जो है वो 3 फसलों से आपका इसलिए बेमेल है क्योंकि जो है वो गेहूं रबी की फसल है, जबकि धान, ज्वार और आपका मक्का तीनों आपका खरीफ की फसल है। गेहूं, जौ, चना आदि जो रबी की फसलें अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च-अप्रैल में काटी जाती है, जबकि धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सोयाबीन आदि खरीफ की फसलें जून-जुलाई में बोई जाती है और सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती है। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि हरित क्रांति के प्रथम चरण यानी 1966 से 72 के भाग के रूप में निम्नलिखित में से किन जो है राज्यों में खाद्यान्नों की उच्च उपज देने वाली किस्में प्रवर्तित की गई है? तो ये स्पेशली पंजाब और हरियाणा हो जाएगा। तो आपका जो है वो सही उत्तर 3-4 सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डियर, यहाँ डिटेल से देख सकते हैं आप। यहाँ देख सकते हैं कि हरित जो है वो क्रांति के प्रथम चरण 1966-77 में, 66 से 77 में उच्च आपका जो है वो उपज देने वाले फसलों के किस्में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम आपका उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में प्रवर्तित की गई थी। 1960 के दशक के जो है मध्य में गेहूं यानी मैक्सिको में, चावल यानी फिलीपींस की किस्में अधिक उपज देने वाली थी, जो कृषि के लिए उपलब्ध हुई तथा देश में जो है वो देश ने सिंचाई की सुविधा तथा रासायनिक खादों का उपयोग कर खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की। आगे देख सकते हैं, हरित क्रांति ने खाद्यान्न आपका उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया, परंतु इसके कुछ अन्य परिणाम भी हुए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख सकते हैं, यह गेहूं के मामले में जो है वो आपका सफल था, परंतु दालों के मामले में नहीं।
दूसरा देख सकते हैं इससे अंतर जो है वो राज्यीय विषमताएं आपका आई बिल्कुल सही है। मृदा की उर्वरता को वापस लौटाने में आपका सहायता की तो ये गलत है। कुछ राज्यों में भूमिगत जल स्तर को कम कर दिया, तो 1, 2 एंड 4 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, डी देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है हरित क्रांति ने खाद्यान्न आपका उत्पादन में भारत यानी देश को आत्मनिर्भर बनाया, परंतु इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए जो निम्न है। पहला, यह गेहूं के उत्पादन में सफल था किंतु दालों के मामले में नहीं। इसमें अंतर्राज्यीय विषमताएं पाई गई और हरित क्रांति से संबंधित क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर में कमी आई। आगे देख सकते हैं हरित क्रांति में आपका अधिक उपज वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, इनके लिए आवश्यक है तो अधिक उर्वरक और अधिक पानी, तो आपका जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली देखें तो विश्व में आपका हरित क्रांति के प्रणेता नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर आपका नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में 1960 के दशक में आपका हरित क्रांति की शुरुआत हुई। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की आपका जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य 1966-67 की नई कृषि नीति में अपनाए गए आपका अधिक उपज वाले बीज एवं बहुफसली कार्यक्रम के अंतर्गत यानी फलस्वरूप उत्पादन में तीव्र वृद्धि से था। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः आपका गेहूं और कुछ जो है वो सीमा तक धान की फसलों पर आपका दिखाई पड़ता है। इस दौरान जो है वो अधिक उपज देने वाले हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया। इसकी जो है वो जिनकी फसलों की आपका विकास एवं अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु अधिक मात्रा में उर्वरक एवं अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका डी सही है। अगले प्रश्न में यहाँ पे बताना है कि द्वितीय आपका जो हरित क्रांति का संबंध था, तो डी ऑप्शन सही है। जैव प्रौद्योगिकी के आपका प्रयोग से, तो सी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि द्वितीय हरित आपका क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में जो है वो कृषि में दूसरी हरित क्रांति की जो है वो तत्काल आवश्यकता यानी राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बताई, जिसमें आपका मिट्टी से लेकर के विपणन तक कृषि के सभी पहलुओं का समावेश हो। तब अनुसार जो है वो भारतीय कृषि के समक्ष आपका जो है वो नई चुनौतियों के संदर्भ में देश में दूसरी आपका हरित क्रांति के लिए एक सम्मेलन आपका नई दिल्ली में 22 से 24 नवंबर 2006 को आयोजित किया गया। कृषि मंत्रालय, भारतीय जो है कृषि अनुसंधान परिषद ICAR एवं एसोचैम जो है वो एसोचैम के संयुक्त आपका तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य विषय नॉलेज एग्रीकल्चर था। यहाँ पे देखेंगे कहवा से संबंधित टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में। औसत तापमान जो है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए और औसत वार्षिक वर्षा जो है उससे 50 से 250 सेंटीमीटर। भारत में जो है वो कहवा यानी कॉफ़ी आपका अरेबिका है, रोबस्टा है। ऊंचाई जो है वो 600 से 1600 मीटर की होनी चाहिए। सर्वोच्च कोटि का कहवा होता है, अरेबिका होता है। और बात करें राज्य की उत्पादक कौन कौन से हैं, तो याद रखें कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो आपका निम्न जो है वो आपका कॉफ़ी उत्पादक के क्षेत्र में कौन जो है वो स्पेशली क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो पुलनेज नहीं है, आपका चिकमंगलूर है, कुर्ग है और बाबा बुदनगिरी हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। बताया जा रहा है कि भारत में आपका जो कहवा का बीजों का रोपण सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में संत बाबा बुदन द्वारा कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियों पर किया गया। आगे चल कर के अंग्रेजों द्वारा कॉफ़ी उत्पादन की व्यावसायिक शुरुआत 1826 में चिकमंगलूर, 1830 में जो है वो स्पेशली मनानटोडी और जो है वो शेवराव में और उसके अलावा जो है नीलगिरी में 1839 की पहाड़ियों पर उसका जो है बगान लगाकर किया गया, यानी विभिन्न टाइम में अलग अलग जगहों पे। बाद में जो है वो स्पेशली देख सकते हैं कि भारत में कॉफ़ी उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जो है वो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत चिकमंगलूर का कुर्ग, बाबा बुदनगिरी है, केरला के अंतर्गत वायनाड है,
श्रावणकोर है और नीलैयापथीस, और तमिलनाडु के अंतर्गत जो है वो पुलनेज, बोडी, नीलगिरी और सेवराई, अन्नामलाई आदि आते हैं। 35 नंबर प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे, तो बताया जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा कहाँ जो है वह कहवा बागान आपका लगाया गया था, तो चिकमंगलूर जनपद में, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कॉफ़ी और चाय दोनों की जो है वो खेती पहाड़ी ढलानों पर आपका जो है की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में से क्या अंतर आपका पाया जाता है, तो विचार करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए कथनों को पढ़ते हैं डियर। सबसे पहले बताया जा रहा है कि कॉफ़ी के पौधों को आपका उष्ण जो है कटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जो है जलवायु की आवश्यकता आपका होती है, जबकि चाय की खेती आपका उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों आपका क्षेत्रों में की जाती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं, कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित आपका की जाती है, लेकिन चाय केवल आपका डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है। कॉफ़ी आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधे हैं, परंतु किंतु इसके लिए उष्ण के साथ साथ आर्द्र आपका जलवायु होना चाहिए, इसलिए कॉफ़ी के बागान मुख्य रूप से जो है उष्णकटिबंधीय आपके क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। चाय की खेती उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। ऐसे क्षेत्र में वर्षा की अधिकता और जल आपका निकासी की अच्छी आपका व्यवस्था के कारण पहाड़ी यानी पठारी ढालों पर लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। इसी प्रकार जो है वो कॉफ़ी और चाय के प्रबंधन के संदर्भ में दोनों आपका कथन सही है, अर्थात कॉफ़ी का प्रबंधन बीजों द्वारा और वही चाय के लिए डली कलम की जाती है। डाली कलम, ठीक है, चलिए आगे देख लेते रहिए। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन जो है वो आपका प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे जो है वो अधिक उत्पादन होता है? कर्नाटका में होता है, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि वर्ष 2021-22 के अंतर्गत जो है वो आपका उस समय का ये डाटा है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अपडेट हो लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? तो स्पेशली ये कॉफ़ी की जो है वो वैरायटी है, ये सही हो जाएगा। अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका जो है वो कॉफ़ी की प्रमुख आपका जो है किस्में हैं। भारत में उत्तम जो है वो किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का आपका उत्पादन होता है, जिसकी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत माँग है। देश में जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जो है उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। कर्नाटक देश का जो है वो 2/3 कॉफ़ी का उत्पादन अकेले करता है। गन्ना को देख सकते हैं, तो गन्ना जो है तापमान आपका 21 से 27 डिग्री सेल्सियस है। वार्षिक वर्षा जो है वो 100 से आपका 180 आपका सेंटीमीटर है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल देख सकते हैं, तो मृदा आपका कॉप और दोमट है। शीर्ष 5 उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु हो जाएंगे। शीर्ष 3 जो है वो उत्पादक वाले राज्य है, तो तमिलनाडु है, और यहाँ देख सकते हैं उत्पादकता वाले हैं, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र हो जाएंगे। यहाँ जो है वो कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे डियर, चलिए देख लेते हैं। कथन ये है कि आपका चीनी उद्योग आपका जो है दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही है। कारण आ रहे हैं कि गन्ने की प्रति जो हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में आपका रस की मात्रा दक्षिण राज्य में अधिक है, तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ए और आर दोनों सही है, और ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए सही है। यहाँ देख सकते हैं गन्ना उत्पादन में जो है वो भारत का विश्व में ब्राज़ील के द्वितीय स्थान है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल होने के कारण इसके लिए लगभग जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का औसत वार्षिक तापमान तथा 100 डिग्री से अब जो है वो 100 से 150 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है। स्पेशली गन्ने की फसल के लिए देख सकते हैं, तैयार होते समय जो है वो वर्षा का अभाव आपका काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें जो है शर्करा की मात्रा में आपका वृद्धि होती है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। अगर देखिए हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश का,
उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि अकेले ही देश के लगभग 45% जो है वो गन्ने का उत्पादन करता है, जबकि समुद्र तटीय जलवायु के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत का जो है वो गन्ना काफ़ी मोटा और अधिक आपका रस वाला है तथा जो है प्रति आपका हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। इसलिए चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक आपका विकसित है। इसलिए ए और आर दोनों सही है और आपका आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो चना 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का जो है वो घटते क्रम आपका जो बताना है, यानी अवरोही क्रम में बताना है, तो ये आपका जो भी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रश्न काल के दौरान जो है वो 4 गन्ना उत्पादक राज्य घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये अपडेट हो लीजिएगा, डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत के किस राज्य में जो है गन्ने की खेती के आपका अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, तो बी सही हो जाएगा। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक है तो स्पेशली उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत आपका सबसे बड़ा उत्पादक है तो गन्ना का है, तो बी सही हो जाएगा। प्रश्न काल में जो है वो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत था, परंतु वर्तमान आंकड़ों के अनुसार गन्ना उत्पादन में जो है वो भारत ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पे है। कहवा के आपका उत्पादन में ब्राज़ील, रेपसीड के जो उत्पादन में कनाडा और तंबाकू के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। आगे देख सकते हैं कि भारत की जो है वो निम्न फसलों में से किस जो है फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि आपका क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। गन्ना ज़्यादा है तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं फसलों में गन्ना के अंतर्गत उसके आपका शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत आपका जो है वो है 96.6% है। इसके बाद आपका गेहूँ, क्रम से गेहूँ का 95.34% तथा चावल का 62.69% चावल सकल सिंचित क्षेत्र है। देख सकते हैं गन्ने में आपका इच्छू शर्करा की मात्रा आपका घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला जो है गिर जाए, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि यदि गन्ने के पकने की अवधि में पाला अगर गिर जाता है तो गन्ने में शर्करा की मात्रा आपका कम हो जाती है। गन्ना भारत की प्रमुख जो है नकदी फसल है और जो है वो गन्ना पर आधारित जो है वो आपका चीनी उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग के बाद आपका कृषि आधारित आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। गन्ने की फसल के लिए जो है वो तापमान की बात करें तो 21 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक और वर्षा की बात करें तो 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो तापमान और आपका जो है वर्षा भी देख लिया आपने। जूट के बारे में देखते हैं तो ये आपका फसल खरीफ होती है जूट, और बुआई जून से जुलाई में होती है, कटाई आपका सितंबर अक्टूबर में होती है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए धान की तरह, चावल की तरह जो है। वर्षा जो है वो 200 से 250 सेंटीमीटर। और आपका 3 उत्पादक राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, आपका जो बिहार, असम हो जाएगा। और शेष 3 उत्पादक जो है वाले राज्य है तो बिहार है आपका जो है वो उत्पादकता जो है वो, उसके बाद पश्चिम बंगाल, असम हो जाएगा। आगे देखेंगे जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पे विचार कीजिए। यहाँ देख सकते हैं कि जूट एक रबी फसल है, तो ये गलत है। जूट की फसलों के लिए उच्चतम जो है उच्च तापमान सहित आपका आर्द्र जलवायु की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी आपका क्षेत्र में सीमित है, तो आपका थर्ड भी सही हो जाएगा। तो बी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जूट एक खरीफ की फसल है जिसकी बुआई आपका जून जुलाई में तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसके लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र आपका जलवायु आवश्यक है, जिसमें तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सापेक्षिक आर्द्रता जो है 90% तथा वार्षिक आपका जो है वर्षा 125 आपका सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह मुख्यतः आपका उष्णाद्र आपका जलवायु की फसल है जिसका उत्पादन भारत के पूर्वी राज्यों में किया जाता है। भारत में जूट के अंतर्गत सर्वाधिक आपका क्षेत्र और सबसे बड़े उत्पादक दोनों ही दृष्टि से पश्चिम बंगाल राज्य पहले स्थान पर है।
भारत में जूट का सर्वाधिक आपका क्षेत्र है तो पश्चिम बंगाल राज्य है तो बी सही हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य तो पश्चिम बंगाल है। कथन कारण के प्रश्नों को देखते हैं डियर। यहाँ देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक है, बिल्कुल सही है। कारण है पश्चिम बंगाल की जलवायु उष्णार्द्र है तो आपका कथन कारण दोनों सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ए ही सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में कौन जो है वो प्रमुख रेशे वाली फसलों से संबंधित है। कपास, जूट और सनई हो जाएगा तो सी सही हो जाएगा। कपास, जूट और सनई रेशे वाली फसलें हैं। इसके अतिरिक्त आपका मेस्ता को भी रेशे वाली फसलों के अंतर्गत आपका रखा गया है या रखा जाता है। चलिए देख लेते हैं स्पेशली। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं तो देखते हैं कौन से सही है। तो असम भारत के जो है लगभग 80% पटसन का उत्पादन करता है तो असम नहीं, आपका जो पश्चिम बंगाल करता है। पटसन दोमट मिट्टी में आपका जो ज़्यादा अच्छी तरह उगता है, बिल्कुल सही है। थर्ड देख सकते हैं कि गर्म और आपका नम दशाएं पटसन उगाने के लिए आदर्श होती है, थर्ड भी सही है। आमतौर से पटसन गेहूं के आपका जो है चक्रानुक्रम में उगाया जाता है तो 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं 2, 3, 4 सही हो जाएगा तो बी सही हो जाएगा। भारत विश्व में जूट से आपका बनने वाली जो है वो वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक तथा बांग्लादेश के बाद आपका जो है वो बड़ा निर्यातक राज्य है यानी राष्ट्र है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली आपका पटसन के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे 80% पर है, दूसरे स्थान पे बिहार है, तीसरा स्थान असम का है। बिहार का जो 10% है, असम का 8.33। जूट उत्पादन के लिए दोमट आपका जो मिट्टी सर्वाधिक अच्छी है, गर्म और नम दशा है, पटसन उगाने के लिए आदर्श होती है। पटसन जो है मार्च आपका मई महीने में बोया जाता है, जिससे यह आपका भारत के कुछ हिस्से में धान के आपका जो है चक्रानुक्रम में तो कहीं गेहूं के साथ उगाया जाता है। देश का प्रथम जूट कारखाना 1850 ईस्वी में कोलकाता के निकट रुष्णा नामक स्थान पर लगाया गया था। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में तो निम्नलिखित में से किसी एक राज्य में आपका पटसन यानी जूट की खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती है। असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में करते, आंध्र प्रदेश में नहीं करते तो डी सही हो जाएगा। कपास और रेशम को देखेंगे, चलिए स्पेशली देख लेते हैं। तापमान की बात करें तो 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस है और वर्षा जो 50 से 75 है सेंटीमीटर। मिट्टी जो है गहरी काली मिट्टी होनी चाहिए और शीर्ष 5 उत्पादक राज्य यहाँ पे महाराष्ट्र है, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक हो जाएगा। शीर्ष 3 उत्पादक जो वाले राज्य है तो उत्पादकता वाले राज्य में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश हो जाएंगे। कौन से कथन सही है देख सकते हैं, विचार करने हैं। भारत जो है कपास के पौधे का आदि निवास है, बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं विश्व में भारत का पहला देश आपका जो है वो भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित आपका उत्पादन होता है तो आपका सेकंड भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कपास के पौधे की उत्पत्ति से ही आपका हुई है, पौधे की उत्पत्ति से हुई है। कपास की कृषि के लिए गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल जैसे आपका जो अनुकूलतम दशाएं होनी चाहिए। भारत में जो है वो आपका कपास की कृषि मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम और पश्चिम भागों में की जाती है। भारत विश्व का जो है वो आपका कपास की संकर किस्म यानी H4 आपका संकर किस्म है आपका विकसित करने वाला पहला देश है। ये आप अपडेट हो लीजिएगा, ये 2021 का डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत का सबसे जो है वो आपका बड़ा कपास उत्पादक राज्य है तो महाराष्ट्र है, ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा कपास की कृषि के लिए अनुकूल है। गर्म होनी चाहिए, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल होनी चाहिए आपका कपास के लिए तो बीज सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि भारत के जो निम्नलिखित आपका क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है तो आपको उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत करता है तो बीज सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे विशेषता बताई गई है तो स्पेशली हम देखेंगे निम्नलिखित विशेषताएं भारत के जो एक राज्य की विशेषता है।
तो उसकी जो है वो आपका उसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है, उसके आपका मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। थर्ड ऑप्शन है कि उस राज्य में खाद्य आपका फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। तो ये जो है स्पेशली राज्य आपका बताना है, आपका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, तो गुजरात की है, तो बी सही हो जाएगा। गुजरात राज्य का उत्तरी जो है वो भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है तथा यहाँ पर आपका खाद्य पदार्थों की तुलना में नकदी या आपका व्यापारिक फसलों की अधिक खेती की जाती है। इसके वर्तमान आपका अस्तित्व देख सकते हैं कि गुजरात 1 मई 1960 को आया था, यानी गुजरात बना था, और यह जो है पहले ये महाराष्ट्र का हिस्सा था। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ की जो मुख्य आपका फसल तंबाकू, कपास और मूंगफली हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित देशों में से जो है किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन यानी 2014 के अनुसार तो विश्व में सर्वाधिक है, तो कपास ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है, तो डी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है, और ये 2020-21 का आंकड़ा है, याद रखेंगे। और चीन कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में विश्व में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर है। अपडेट हो लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि महाराष्ट्र के काले आपका मिट्टी के क्षेत्र में आपका कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र आपका गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया तथा आपका गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद हो गई। स्पेशली सी रीजन जो है वो बेस्ट है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में आपका कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सिंचाई सुविधाओं के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के जो है अनुकूल बन गया तथा आपका जो है वो गन्ने की फसल आपका अधिक लाभप्रद है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे कौन सही नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो कपास की खेती के लिए भौगोलिक आवश्यकता नहीं है। पहला देख सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान का जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाना, सामान्य से आपका हल्की वर्षा, सामान्य आपका दोमट आपका मृदा जो अच्छे अपवहन वाली हो, और कम से कम आपका 100 तुषा रहीन आपका दिनों की बढ़वार आपका अवधि, तो डी सही हो जाएगा। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी अधिक जो उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 210 आपका दिन की पाला एवं ओला रहित अवधि, स्वच्छ और आकाश आपका तेज और चमकदार धूप होनी चाहिए। 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वार्षिक जो है वो वर्षा की आवश्यकता होती है। आगे देख सकते हैं भारत के निम्नलिखित आपका क्षेत्रों में से कौन जो है वो कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। तो उत्तर पश्चिम और आपका पश्चिमी भारत, तो बी सही हो जाएगा डियर। देख सकते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के आसानी क्षेत्र तथा गुजरात में कपास की खेती विस्तृत रूप से की जाती है। गुजरात आप देख सकते हैं 20.55%, महाराष्ट्र आपका 27.10%, तेलंगाना 16 आपका 94 कपास आपका पैदा करते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात तथा तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश राज्य मिलकर के भारत के कुल उत्पादन का 50% से अधिक कपास का उत्पादन करते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल श्वेत आपका स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, तो ये आपका कपास हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कपास की पैदावार के लिए काली मिट्टी काफ़ी उपयोगी होती है। महाराष्ट्र के अधिक आपका क्षेत्र में कपास की खेती होती है तथा उसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे श्वेत जो है वो स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। चलिए यह देख लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है। तो निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से अनुच्छेदों से संबंध नगर की पहचानिए। यह प्रधानतः कपास का जो है वो पारंपरिक केंद्र है। समस्त विश्व में जो है वो भारत होने वाले सूती बुने वस्त्रों का अधिकांश आपका निर्यात इसी आपका नगर से होता है। पूरे शहर से आपका होकर के बहने वाली नोयल आपका नदी आभासी रूप से नगर को 2 अर्ध आपका नगरों में विभाजित करती है। तो ये आपका तिरुपुर हो जाएगा, आपका तमिलनाडु का, तो बी सही हो जाएगा। तिरुपुर जो है वो आपका नगर से संबंध है, जो आपका जो है विनाब शहर
कपास शहर जैसे विभिन्न नामों से आपका विख्यात है। चर्चित रूप से आपका वस्त्र भारत का वस्त्र आपका शहर कहा जाता है या जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ देख सकते हैं रेगुर आपका मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो कपास की होती है, तो स्पेशली बी सही हो जाएगा। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है, तो कर्नाटक हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। भारत में आपका जो है वो रेशम उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा शहतूत यानी मलबरी रेशम का है। कर्नाटक शहतूत रेशम का आपका जो अग्रणी उत्पादक राज्य है। इसके बाद शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। गैर शहतूत आपका रेशम जो है वो वान्य रेशम का उत्पादन मुख्यतः झारखंड, मेघालय सहित उत्तर पूर्वी राज्य में होता है। ये BC21 का डाटा है, तो याद रखेंगे उस समय के अनुसार सिल्क का आपका सूत सर्वाधिक उत्पादित होता था कर्नाटक में। आगे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा आपका करने वाला राज्य है, तो कर्नाटक हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो भारत में उत्पादित रेशम की सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाने वाली किस्म कौन सी है, तो मलबरी है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत के जो है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है, तो कर्नाटक हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। मकड़ियाँ द्वारा उत्पादित जो है वो रेशम कहलाते हैं, तो गौसमी रेशम होते हैं, सी सही हो जाएगा। मूंगा रेशम की एक जो है वो ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, तो असम हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ शहतूती, इरी, टसर एवं मूंगा सभी किस्मों की आपका रेशम उत्पादन होता है। पीले आपका सुनहरे आपका रंग का सिल्क मूंगा यानी रेशम केवल असम राज्य में उत्पादित किया जाता है, जिसका जो है उपयोग साड़ी आपको बनाने, असमी मेखल आपको बनाने और चादर बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो आपका युग में सुमेलित है, तो ईरी रेशम असम में है, तो ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व में जो है वो रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से प्राप्त आपका किया जाता है। भारत में 4 प्रकार के रेशम शहतूत, टसर, मूंगा एवं ईरी का उत्पादन होता है। शहतूत रेशम जो है वो आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में, टसर रेशम आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एरी रेशम ओसम आपका मेघालय, नागालैंड, और मूंगा रेशम असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। देख सकते हैं रेशम उत्पादन में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय है, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत का जो है 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, तो आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से, तो ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दी अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए खुद का सही उत्तर दीजिए। भारत में जो है कर्नाटक आपका कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। भारत में जो है वो आपका आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो गलत है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बिल्कुल सही है। भारत में मेघालय ईरी आपका रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आसाम है, ना कि मेघालय। 1 एंड 3 जो है वो बिल्कुल आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। यहाँ देखेंगे बताया जा रहा है कि स्पेशली भारत में रेशम की जो है वो निम्नलिखित किस्मों में से उनके उत्पादन के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका शहतूत रेशम आपका जो है वो मलबरी पहले हो जाएगा, फिर ईरी हो जाएगा, और फिर टसर हो जाएगा, और फिर मूंगा हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत की को जो है वो सभी प्रकार के ज्ञात वाणिज्यिक रेशम आपका प्रजाति है, यानी अर्थात शहतूती, मलबरी जिसको कहते हैं, टसर, ईरी और मूंगा का उत्पादन आपका करने वाले विश्व में एकमात्र देश होने का गौरव प्राप्त है। भारत में जो उत्पादन की दृष्टि से रेशम उत्पादन किस्मों का मुख्य जो है वो आपका निम्न जो है वो किस्म का क्रम निम्नवत है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो देख सकते हैं शहतूती यानी मलबरी है, टसर है, ईरी है, मूंगा है, ये सही हो जाएगा। चलिए सोयाबीन के टॉपिक को हम देख लेते हैं यहाँ पे। सोयाबीन के टॉपिक में देख सकते हैं कि ये फसल आपका खरीफ की है और बुआई जो है वो जून जुलाई में
कटाई आपका सितंबर अक्टूबर में तापमान 13 से 24 डिग्री सेल्सियस है। वार्षिक जो है वो आपका वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर है। शीर्ष आपका उत्पादक जो है वो 5 उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना हो जाएगा। शेष 3 उत्पादकता वाले राज्य है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और गुजरात हो जाएंगे। देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आप देख सकते हैं कि भारत में आधे से अधिक जो है सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है, तो आपका मध्य प्रदेश से होता है, तो ये सही हो जाएगा, देख सकते हैं। तो स्पेशली यहाँ के अकॉर्डिंग जो है वो आधे से अधिक जो है वो महाराष्ट्र दिया जा रहा है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र करेक्ट कर लीजिएगा। एक बार देख लेते हैं डिटेल से इसको, तब कंफर्म होंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्तमान में सोयाबीन का सबसे बड़ा जो है वर्तमान में जो है वो राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है। जबकि प्रश्नकाल में जो है वो आपका मध्य प्रदेश था, तो अभी याद रखेंगे आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। इसलिए आपका जो है गलती हो गया, तो डाटा इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। चलिए, देख सकते हैं कि भारत में सोयाबीन की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। सोयाबीन खाद आपका तेल के अलावा प्रोटीन का अच्छा स्रोत तो बना होता है, यानी अच्छा स्रोत है। सोयाबीन एक खरीफ आपका फसल है, इस जिसकी उपज के लिए 13 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 40 से जो है सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 6 से जो है 6.5 पीएच आपका मान वाली अम्लीय दोमट मिट्टी मानी जाती है। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है वो आपका किस आपका प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत आपका क्षेत्र सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र सर्वाधिक है, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस फसल के क्षेत्र और उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है, तो सोयाबीन में है, याद रखेंगे। तिलहनी फसलों को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।